Hi guys, I am Amar Gupta and you are welcome in my channel Mind On. Today I am going to discuss an important chapter of class 8, that is number system. So today we will solve exercise of number system and we will introduction from number system. So let's start this chapter. So first we have to introduce this chapter. So in this chapter the part of introduction is that what is numbers, how many types of number are there, that is the introduction. So let's start the introduction of this chapter. तो गाइस इसमें आपका इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा कि नंबर्स होते क्या, तो आपको तो पता ही है नंबर्स होते क्या हैं। 1 2 3 ये सभी आपके नंबर्स हैं। 1 2 3 4 एक्सेट्रा 9 10 जितने भी आपके सब नंबर्स ही हैं। तो गाइस आपको नंबर्स में टाइप्स बताना है कि आप कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, आपको ये जानना है। देखिए कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, जैसे हम लोग जान चुके हैं नंबर्स होते क्या, हमको पता है पहले से ऑलरेडी पता है कि नंबर्स 1 2 3 ये सब और जितने भी होते हैं आगे गिनती वो नंबर्स सब होते हैं। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ नंबर्स में क्या है। पहले आपका है इसमें नेचुरल नंबर। अब गाइज व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, तो गाइज आप सिंपली समझिए ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लिख सकते हैं आप ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको काउंट किया जा सके तो उसे आप बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। जैसे आपका ये वन डस्टर, जिसको आप बोलेंगे वन डस्टर, यानी कि ये वन डस्टर है तो वन हो गया आपका नेचुरल नंबर जो काउंटेबल नंबर है, जिससे आप कुछ काउंट कर सकते हैं। तो आपका इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ऐसे आपका जितना भी आगे नंबर्स है, जितने भी नंबर्स होंगे सब आपके नेचुरल नंबर होंगे। आपका इसमें जीरो नहीं होगा गाइज, क्योंकि जीरो काउंटेबल नहीं होता है। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप देख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर, तो वही होगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर गाइस, तो नेचुरल नंबर लार्जेस्ट होता ही नहीं है, वो नॉट डिफाइन। आप बोलेंगे नॉट डिफाइन क्योंकि ये नंबर्स जो है कहीं खत्म नहीं होंगे, इसलिए आप लार्जेस्ट नहीं बता सकते, या आप बोल दीजिए नॉट डिफाइन। इस तरह आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है कंप्लीट। अब देखिए सेकंड टाइप क्या दे रखा है। सेकंड टाइप आपको दे रखा है होल नंबर का। जब देखिए होल नंबर आखिर होते क्या है, ये तो था आपका नेचुरल नंबर, डेट इज ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन जितने भी काउंटेबल नंबर्स वो नेचुरल नंबर है। देखिए सेकंड टाइप का होल नंबर दे रखा है। अब गाइज होल नंबर्स क्या होते हैं, तो गाइज जब होल नंबर्स में जीरो भी आ जाएगा आपका, इसमें आपका नेचुरल नंबर में जीरो नहीं था, इसमें जीरो भी आ जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो। क्या लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो, यानी कि आपके नेचुरल नंबर भी है उसमें जीरो भी आ जाए तो हो जाएगा आपका होल नंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 एक्सेट्रा। इस तरह का ही आपका होल नंबर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपसे कि समझ में आया होगा। इसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होल नंबर जो है जीरो से स्टार्ट है, तो जीरो होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर आपसे कोई पूछ ले लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा गाइज, तो लार्जेस्ट होल नंबर नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि ये नंबर कहीं खत्म तो होंगे नहीं, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा नॉट डिफाइंड। अगर देखिए आगे क्या रखा, आगे आपका दे रखा है इंटीजर्स। अब थर्ड टाइप दे रखा है आपको इंटीजर्स। अब गाइस आपका इंटीजर्स क्या होते हैं, या इंटीजर्स में आप क्या डिफिनीशन लिखेंगे, तो गाइज आप ये समझिए इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर भी, यानी कि जो माइनस वाले नंबर है उनके प्लस वाले नंबर है, दोनों इसमें आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं रिसेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड
निगेटिव नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स का पूरा सेट होता है इंटीजर। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपका पॉजिटिव भी आएगा निगेटिव भी, तो कुछ आप एग्जाम्पल पॉजिटिव का दे दीजिए कुछ निगेटिव का, तो आपका हो जाएगा -1 -2 -3 0 1 2 3, यही सब आपका हो जाएगा एक्सेट्रा, इसी से आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। तो गाइस मैं समझता हूँ आपका ये भी कंप्लीट हो गया है, आपका इंटीजर्स भी कंप्लीट हो गया। देखिए फोर्थ टाइप क्या दे रखा है आपको, गाइस आपका नेक्स्ट दे रखा है डेट इज फोर्थ टाइप ऑफ नंबर, यह है आपका फ्रैक्शंस। क्या गाइस, फ्रैक्शंस। अब गाइस फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो गाइस ऐसे नंबर जिन्हें आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे आप बोलेंगे फ्रैक्शंस। तो आप क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन, यानी कि जो लिखी जा सकती है इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके। जैसे आपका है 5/2, तो ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी कि ये 5 p की जगह है और 2 है जो q की जगह है, यानी कि आपका p बाई क्यू फॉर्म ही होगा गाइस 5/2। तो इसी तरह आपका होता है p बाई क्यू फॉर्म, इसे कहते हैं p बाई क्यू फॉर्म, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। वेयर इसमें कुछ रूल्स भी हैं, जहाँ पे आपका q जो होगा वो यहाँ p और q, वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर, आपका p और q क्या होगा, होल नंबर लिख दीजिए, होल नंबर एंड q, जो आपका q होगा जो नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर, वो इक्वल नहीं होगा जीरो के, वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा। और जो p और q होगा वो आपका होगा होल नंबर, लेकिन फिर भी होल नंबर होने के कारण भी q जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ये था आपका फ्रैक्शन, यानी कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ पे p और q होल नंबर हो, लेकिन फिर भी जो q डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल ना हो। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में तो आप लिख सकते हैं 1/2 3/4 6/3, बस आपका नीचे वाला जीरो ना हो, बस आपको इसी तरह ध्यान में रखते हुए फ्रैक्शंस भी लिख लेना है। इस तरह आपका फ्रैक्शन भी होता है कंप्लीट। अब देखिए टाइप से आप फ्रैक्शन दे रखा है आपको, यानी कि फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, अब देखिएगा ये आपके फ्रैक्शंस में क्या टाइप रखे हैं। आपने नंबर्स के टाइप देखे, नंबर्स में आपने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के भी आप टाइप देखिए। अब फ्रैक्शंस में आपके फर्स्ट टाइप दे रखा है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या दे रखा है गाइस, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो गाइस जब सिंपली समझे कि प्रॉपर फ्रैक्शंस होते क्या हैं, तो गाइस आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानते ही होंगे। जैसे 2/5, तो 2/5 में आपका जो 2 है ऊपर वाला उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो आपका गाइस नीचे वाला है इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं गाइस, डेनोमिनेटर नीचे वाले को। तो गाइस यही का आपका इसमें इसी का वर्क दे रखा है भाई गाइस, इसी का आपको इसमें वर्क दे रखा है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही देख के आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर, कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन, यही सब आपको बताना है। तो गाइस प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा जो होता है उसमें जो न्यूमरेटर होता है, यानी कि जो ऊपर वाला होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब कि नीचे वाले से छोटा होता है। तो गाइस इसमें आप क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। गाइस का डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर। ये आपके अगर जिस तरह आप चाहे लिख सकते हैं, आपको मैंने दोनों डिफिनेशन बता दी हैं इसी के। तो इसमें आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा गाइस प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, एग्जांपल भी हो जाएगा। तो 2/5 6/5 4/9, ये सब आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं जो इसका न्यूमरेटर है ऊपर वाला वो डिनोमिनेटर से छोटा है। अब देखिए सेकंड टाइप का रखा है इसी का अपोजिट,
है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का आपका अपोजिट है वही दूसरा टाइप जो दे रखा है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब गाइस आपका दे रखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब गाइस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का एकदम अपोजिट है, उसमें आपका जो न्यूमरेटर था वो छोटा था डिनोमिनेटर से, इसमें आपका जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। तो कह सकते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो गाइस इसका आप डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, द फ्रैक्शन, आप तो पहला डिफिनेशन लिख सकते हैं द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, एंड द सेकंड डिफिनेशन आप लिख सकते हैं द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, यानी कि आपने एक बार न्यूमरेटर को बड़ा बता दिया डिनोमिनेटर से, एक बार डिनोमिनेटर को छोटा बता दिया न्यूमरेटर से। तो आप दोनों तरह के डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका एग्जांपल हो जाएगा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, 9/5, 6/3, ये सब आपका हो जाएगा एग्जाम्पल गाइड, जिसमें आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो ये आपका है एग्जाम्पल। अब देखिए थर्ड टाइप का दे रखा है, इसमें दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या दे रखा है गाइस आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो गाइस जब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है आपको जानना है, तो गाइस मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता ही है, ये जैसे 2/5 आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें आपका देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। बस गाइस इसी में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें ये आपका 2/5 है, इसे में आपको नेचुरल नंबर कंबाइन कर देना है, इससे आगे से आपको कोई भी नेचुरल नंबर है कंबाइन कर देना है, 1 2 3 जो भी आप कोई भी नेचुरल नंबर कंबाइन कर दीजिए, बस वो आपका हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा गाइस, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन गाइस, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, द फ्रैक्शन इन विच ए नेचुरल नंबर कंबाइंस विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक नेचुरल नंबर कंबाइन हो जाए प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ, उसे आप बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल क्या हो जाएगा गाइस, आपका एग्जांपल लीजिए, इसमें एग्जांपल हो जाएगा 1/5 आपका है मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसमें आपने एक नेचुरल नंबर कंबाइन कर दिया तो आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4 × 3/6, इस तरह आपका एग्जांपल ये सब होता है। अब देखिए आपका फोर्थ टाइप दे रखा है फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या दे रखा है गाइस, डेसिमल फ्रैक्शंस दे रखे हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आपका होता है कंप्लीट। मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूं कि आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया हो। अब एक टाइप और समझ लीजिए, वो तो और इजी है आपका, डेसिमल फ्रैक्शंस। फोर्थ टाइप आपका दे रखा है, फोर्थ टाइप डेसिमल्स फ्रैक्शंस। हमारे गाइड आपका डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है, तो गाइड डेसिमल फ्रैक्शंस आप समझिए कि जिसके नीचे आपका 10, 100, 1000 ये सब आएगा वो है डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह यानी कि आपका डिनोमिनेटर हो। तो जब लिख सकते हैं आप डेफिनेशन, दी फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा, यानी कि आपका इस टाइप में। एग्जांपल में आप लीजिए, एग्जांपल में लीजिए 1/100, 1/1000, 2/10, 35/10,000, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये सब आपके हो गए डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी कि जिसमें आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो 10 है, 1000 यानी कि सभी के फॉर्म में है, यानी कि जिसमें 1 है इसके बाद 0 लगते चले गए हैं, जिसमें 1 है इसके बाद 0 आपका चलता रहा है। अब 0 चाहे जितना आए लेकिन आपका 1 एक ही बार आएगा, ये आपके डिनोमिनेटर देख सकते हैं। तो यह था आपका डेसिमल फ्रैक्शंस। अब देखिए आपका इसमें दे रखा है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आइए इसको देख लेते हैं। फ्रैक्शंस होता है आपका कंप्लीट। अब टाइप्स ऑफ नंबर में दे रखा है आपको रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब गाइस देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो गाइस आप सिंपली समझिए कि जिस नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में पा सकते हैं और वहां पे जो क्यू हो वो जीरो के इक्वल ना हो, उसे आप बोलेंगे रेशनल नंबर। गाइस जो आपका फ्रैक्शन था उसी तरह आपका हो जाएगा रेशनल नंबर, लेकिन इसमें माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। जैसे फ्रैक्शन है उसमें आपका माइनस का टर्म नहीं आ सकता ऊपर, बट जो रेशनल नंबर से गाइस इसमें माइनस का टर्म भी आ जाएगा। यानी कि द नंबर्स या द इंटीजर्स यानी कि ऐसे इंटीजर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या होंगे गाइस? इंटीजर्स, यानी कि प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में केवल प्लस ही होगा। तो आप लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यह है आपका रेशनल नंबर का डिफिनीशन। तो आप लिखवा नहीं रहा हूँ, आप मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो भी मुझको शॉर्ट बनाना पड़ता है, ज़्यादा टाइम नहीं बनाता हूँ। आप देखिए आप रेशनल नंबर को एक और चीज कह सकते हैं कि आप या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट जाते हैं ना, टर्मिनेटिंग। जैसे आपका लिखा है 3/5, तो या तो आपका ये 3/5 टर्मिनेट कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? 3 को 5 से डिवाइड करें, तो अगर 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो या तो ये टर्मिनेट कर जाएगा या फिर ये रिपीट कर जाएगा, या फिर क्या कर जाएगा? रिपीटिंग, या फिर ये रिपीट कर जाएगा। अब गाइस मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपका क्या, इसको आप क्या 3/5 को कह सकते हैं कि 3 को 5 से डिवाइड करें, तो 3 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या आता है आपका। आप पहले पॉइंटर लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ेगा यहाँ पे, 5 6 जा 30। ये तो था गाइस आपका टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट कर गया। अब देखिए दूसरा रेशनल नंबर जिसमें आपको रिपीटिंग मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? रिपीटिंग। जैसे आप लिख लीजिए 10/3। हमने एग्जाम्पल दिया 10/3, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो आप 10 को, इसका मतलब क्या है, 10 को 3 से डिवाइड करिए, 10 को आप 3 से डिवाइड करिए, क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें 3 पॉइंट फिर 3 यानी कि 3 जो है रिपीट कर गया, तो आप इसको ले सकते हैं 3.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये 3 जो है वो कर गया रिपीट, उसके बाद आप उसके ऊपर आप लगा सकते हैं बार। तो गाइस ये था आपका, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग, उसे आप बोलेंगे रेशनल नंबर, या तो रिपीटिंग हो या फिर वो रिपीट कर जाए तो उसे आप बोलेंगे रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर देखिए इसी का अपोजिट है। रेशनल नंबर आपका क्या है? इसी का अपोजिट है। इसमें आपका है टर्मिनेटिंग, तो गाइस आपका इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा गाइस? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कटेगा नहीं, अगर आप डिवाइड देंगे इससे तो कटने वाला ही है। रिपीटिंग, अब ये रिपीटिंग भी नहीं होता, इसी का भी अपोजिट हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब क्या समझ रहे हैं ना, यानी कि जो टर्मिनेट भी ना करे रिपीट भी ना करे। जैसे आपका था 3.3 वो वाला 10/3 था, वो रिपीट कर रहा था डिवाइड करने पे, ये लेकिन रिपीट भी नहीं करेगा गाइस। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब आप आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या दे रखा है। टाइप्स ऑफ नंबर्स आपके होते हैं कंप्लीट, जिसमें आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब पढ़ा। ये सब आपने देखे। अब देखिए आप एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या दे रखा है। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट का आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, यानी कि आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब गाइस एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे आपके पास एक नंबर है 5, तो गाइस इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब ये है गाइस कि इसमें से आप क्या ऐड करेंगे, इसमें आप क्या ऐड करेंगे कि आपको 0 मिलेगा। यानी कि 5 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपको 0 मिलेगा। तो गाइस अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर 5 में हम -5 को ऐड करें, क्या -5 को ऐड करें, तो हमको मिलेगा +-5 0 मिल जाएगा।
यानी गाइज इसमें आप देख सकते हैं 5 था और 5 का एडिटिव इनवर्स क्या आया -5। यानी कि गाइज आपको एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए जो साइन होगा उसको चेंज कर देना है। अगर +5 दिया है तो -5 इसका एडिटिव इनवर्स होगा, अगर -5 दिया हो तो +5 इसका एडिटिव इनवर्स होगा। गाइज तो ये था आपका ट्रिक, मैंने आपको ट्रिक बता दी है किस तरह करना है। तो गाइज में आपका देखिए ए नंबर क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है आपका 3/4। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा गाइज, मैंने अभी आपको बताया साइन चेंज हो जाएगा तो -3/4 क्या देगा -3/4। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं कि 0 आता है कि नहीं तो प्रूव कर लीजिए। अब 3/4 में से 3/4 में आप प्लस कर देंगे -3/4, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 3/4 -3/4। अब जब माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो गाइस मैंने इसको प्रूव भी कर दिया। अब गाइस इसमें एक और देख लीजिए क्वेश्चन, ए नंबर था ये आपका, बी नंबर देख लीजिए। इसमें आपका दे रखा है -4/5। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि सिंबल चेंज हो जाएगा, तो -4/5 दिया है तो +4/5 आप ले लीजिए, तो यही हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स, यानी कि ऐड करने पे 0 मिल जाएगा अगर +4/5 लेंगे तो आप +4/5 इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो गाइस मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ कि आपका ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। या आपके बुक में और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे एडिटिव इनवर्स वाले। अब देखिए गाइस सेकंड नंबर क्या दे रखा है, गाइस आपका सेकंड नंबर कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब गाइस इसको भी देख लीजिए आप, जैसे आपका 2/5 दिया है तो इसका अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो उसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे। अगर आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो उसका मतलब क्या पूछ रहा है, उसका मतलब गाइस पूछ रहा है कि इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 1 मिले। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है गाइस कि किसी भी अगर नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो ये मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे हमको 1 मिलेगा। तो गाइस इसी को करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे, इसको पलट देंगे, इस नंबर्स को पलट देंगे। तो इसमें आपका है 2/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2। अब मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिए, भी आपका 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 गाइस 1 आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। 2/5 मल्टीप्लाई 5/2, 5 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1। तो गाइस ये था मैजिक एक, इसमें आपको उल्टा पलट देना है इसका, और कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको एक मैजिक की तरह उसको पलट देना है। फिर अगर आपको प्रूव करने दिया है तो दिखा दीजिए कि भाई 1 आ रहा है इसको, यानी कि इसका आप रेसिप्रोकल निकाल देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, उसको पलट देंगे। इसमें एक नंबर क्वेश्चन और देख लीजिए, ए नंबर तो हो गया आपका, बी नंबर इसमें देख लीजिए -2/59। तो इसको भी आप पलट ही दीजिए, -2/59 है तो 59/-2 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो गाइस इस तरह आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, और आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन और बुक में आपका कुछ दिया है तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं, इसमें केवल उठा के नंबर को ऊपर से नीचे कर देना है और नीचे वाला ऊपर कर देना है। अब देखिए आपका थर्ड नंबर क्या दे रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। जो आपको नीचे दिया कह रहा है कि जो आपको नीचे दिए गए हैं उन्हें आप डेसिमल्स में फाइंड करिए, डेसिमल में निकालिए। देखिए आपका क्लियर क्या रखा है, आपका पहला क्वेश्चन दिया है 3/22। अब गाइस जैसे आप डेसिमल्स में किस तरह करेंगे, तो गाइस जो आपका नीचे 22 दिया है इसे आप किसी तरह 100 के इक्वल करिए या 1000 के, इसके आप इक्वल अगर इसको कर ले गए तो आपका थोड़ा इजी हो जाएगा करने में। अब देखिए पता नहीं हमारा हो ही जाए, जैसे जो 22 है इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने पे हमको 100 मिलेगा क्या, कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे हमको 22 में क्या 100 मिलेगा, तो हम जहाँ तक है मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। 22 में कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे 100 नहीं मिलेगा, तो क्या हमको 1000 मिल सकता है। तो आप 1000 देख लीजिए, तो 1000 में आप 22 को डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मिलेगा कि नहीं। अगर डिवाइड हो गया तो समझिए कि ये मल्टीप्लाई करने पे आपको 1000 मिल जाएगा 22 में। देखिए डिवाइड करके हम, गाइस हम देख सकते हैं कि इसमें 10 रिमाइंडर बच गया, यानी कि 1000 22 में कुछ भी मल्टीप्लाई होके 1000 भी नहीं आएगा। अब गाइस हम
अब 1000 भी नहीं आया तो देख लीजिए 10,000 पता नहीं आ जाए, पता नहीं 10,000 हो सकता है कि आ जाए। तो 22 से 10,000 को भी यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर भी एक जीरो आप एक बढ़ा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस जो आपका 10,000 भी नहीं मिल रहा है। तो गाइस इस तरह अगर आपको 1000 के टर्म या 100,000 के टर्म में नहीं मिल रहा है डिनोमिनेटर, तो गाइस आपको सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप सिंपली आप इसे डिवाइड कर देंगे, किसको, 3 को 22 से। इसका मतलब क्या हुआ, 3/22 का मतलब कि 3 को 22 से डिवाइड करो। तो गाइस इसमें आपको 3 22 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको जो नीचे का डिनोमिनेटर था वो 100,000 के टर्म में मिला ही नहीं, इसलिए आप डिवाइड कर दीजिए अब सिंपली इसको। तो आपका यहाँ पे पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ेगा, 22 या 22, फिर 22 3 या 66, इस तरह गाइज आपका आ जाएगा 0.13। कितना आ जाएगा गाइज, आपका आ जाएगा 0.13। तो गाइज इसमें हमने डेसिमल में पा लिया। अब दूसरा टाइप्स में देख लीजिए जिसमें आप नीचे 100 कर देंगे, नीचे 100,000 करके आप निकाल सकते हैं। इसको भी ट्रिक जान लीजिए, आप काम आएगा। मेन नंबर आपका दिया है 5/25। क्या दिया गाइज, 5/25। तो गाइज आपको पता होगा कि 25 में हम अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 100 आ जाएगा। अगर 25 में 4 मल्टीप्लाई कर दें तो 100 आ जाएगा, या आप 100 को 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। मतलब कि अगर 25 में 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 100 आ जाएगा। तो नीचे अगर फ्रैक्शन में आपका गाइज ऐसा होता है कि अगर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे हमने किया 4 मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह का क्या आ जाएगा, 5 4 20/100। अब गाइज आपका 20/100 आ चुका है। अब गाइज आप यहाँ पे इसका एक जीरो काट दीजिए, तो हमने एक जीरो भी काट दिया। अब हमारा इस तरह आ गया 2/10। गाइज कितना आ गया, 2/10 आ गया। तो 10 में गाइज 1 जीरो है, तो ऊपर से एक अंक गिन के आप पॉइंट लगा दीजिए, ये है ट्रिक। तो ये गाइज आपका हो जाएगा 0.2। जैसे आपका दे रखा है 5/10, तो अब 10 में 1 जीरो, तो आप ऊपर से एक अंक गिन के पॉइंट लगा देते हैं। तो ऊपर तो एक अंक केवल दिया ही है, तो गिनना क्या है, 0.5 हो जाएगा। तो गाइस ऐसे ट्रिक होता है। तो यहाँ पे हमारा 2/2 इसलिए तो हमने इसको 100 के टर्म में निकाला कि 100 के टर्म में आ जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली। जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा 5/100, तो 100 में 2 जीरो है गाइस, तो यहाँ पे 5 के आगे हम एक जीरो लगा सकते हैं, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 5 के जीरो लगाना भी 5 ही है हमारे पास। तो अब 100 के बाद 2 जीरो, तो 2 अंक ऊपर से गिन लीजिए, तो 0.05 ये हमारा होता है। ये आपका ट्रिक है। तो गाइस इस तरह आपका होता है। थर्ड नंबर भी कंप्लीट। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप इसको कर ले जाएंगे। आपके एक्सरसाइज बुक में जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आप कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आपका फोर्थ नंबर क्या दे रखा है। अब गाइस आपको फोर्थ नंबर दे रखा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर से टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। गाइस इसमें आपसे पूछा है कि बताओ कि किसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी कि गाइस जैसे आपका एक नंबर दे रखा है, ये नंबर -6/11। अब गाइस ये कह रहा है, जैसे हमको पता है कि ये जो -6/11 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, क्योंकि कटेगा तो है नहीं, डेसिमल में आना है इसको। अब डेसिमल में इसको जब आना है गाइस, तो कह रहा है कि ऐसा ये बताओ किसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी कि इसको जो किसका डेसिमल कट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा आगे जाके, डेसिमल के बाद वो खत्म हो जाए, रिपीट ना करे। तो गाइस ये आपसे पूछ रहा है बिना कोई डिवाइड किए हुए बताना है। आपको डिवाइड करके नहीं देखना है कि ये टर्मिनेट करेगा आगे जाके कि टर्मिनेट नहीं करेगा, बिना डिवाइड किए बताना है आपको। तो गाइस आपको मैं बताता हूँ कि जो इसका डेनोमिनेटर है, आप देख सकते हैं जो इसका डेनोमिनेटर वो 11 है। तो 11 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 11 का प्राइम फैक्टर गाइस क्या आ जाएगा, 11 का प्राइम फैक्टर आएगा 11 ही। तो गाइस आपका 11 का प्राइम फैक्टर 11 ही आया। 11 की पावर 1 लिख दीजिए, 11 की पावर 1, पावर से कोई दिक्कत नहीं, 11 की पावर 1 लिख दीजिए। तो गाइस और टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए होता क्या है गाइस, अगर आपको जानना है कि किसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसका जो डेनोमिनेटर है गाइस, उसका प्राइम फैक्टर आना चाहिए 2m × 5n के फॉर्म में। 2m × 5n के फॉर्म में अगर आ गया जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा डेनोमिनेटर का, तो उसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा।
वरना नहीं होगा। तो इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो गाइज आपको उसको बता देना है कि दिस रेशनल नंबर हैज नो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इसमें एक टर्मिनेटिंग देख लीजिए जिसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखिएगा इसमें आपका दे रखा है 202 अपॉन 202 अपनी नंबर देखिए 202 अपॉन 250। अब गाइस इसमें भी हम डेनोमिनेटर जो है 250 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। गाइस हम देख सकते हैं हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 3। हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें 5 3 है और 2 1 है, तो 2 इंटू 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 3। तो आप यहाँ पे हमारा जो 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 3 आ गया है। तो गाइस आप इसमें देख सकते हैं जो आपका डेसिमल जो इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर किया आप वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में आ रहा है। मतलब कि इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, क्योंकि जिस जिस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आएगा वो उसी के पास होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये वही टर्मिनेट कर जाएगा, वही कट जाएगा, उसका जो रेशनल नंबर है जब डिवाइड करेंगे तो वही डेसिमल के बाद जाके कट जाएगा, रिपीट नहीं करेगा। तो गाइस इस तरह आपका 4th नंबर भी होता है कंप्लीट। मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ, होप करता हूँ कि आप ये भी कर लेंगे। अब देखिए 5th नंबर का रखा है। अब देखो 5th नंबर देखा है एक्सप्रेस इन रेशनल नंबर, यानी कि आपको रेशनल नंबर में निकालना है। आपको डेसिमल्स में दिया हुआ है और रेशनल नंबर में निकालना है। देखिए डेसिमल में दिया क्या हुआ है, आपका दिया हुआ है ए नंबर 0.54 पे बार लगा दिया। देखिए गाइस आपका ये 0.54 पे बार लगा दिया, यानी कि 54 जो है वो रिपीट करेगा आगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 54 जो है आपके इसको आप लिख सकते हैं 0.545454, यानी कि जो 54 है वो रिपीट करेगा, इसलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो गाइस जिस तरह आपको दिया है इसको आप रेशनल नंबर में किस तरह निकालेंगे। तो गाइस इसका प्रोसीजर है, देखिए आपको पहले जो ये दिया हुआ है इसी को x मान लेना है। आपने इसको इस तरह लिखा, अब इसी को x मान लीजिए। लेट x इक्वल टू 0.545454 ऐसे आप बना दीजिए, यानी कि मान लो कि ये x है, ये जो 0.5454 है ये x है आपका। अब इसके बाद आपको निकाल देना है 10x। क्या करना है गाइस, इसके बाद आपको निकाल देना है 10x। तो 10x आपका क्या हो जाएगा गाइस, 10x यानी कि 10 और x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x का 10 में मल्टीप्लाई कर दिए, x आपका क्या है 0.545454, आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5.45454, ये आपका कुछ हिस्सा आएगा। अब इसके बाद आपको निकाल देना है 100x। इसी तरह आपको निकाल देना है 100x, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे x का, तो 100 इंटू एक्स का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 54.5454, ये कुछ ऐसा आपका आएगा। तो गाइस अब आपको देखिए इसमें कुछ को खास नहीं करना है। अब जो 3 वाला है यानी कि 3rd वाला है इसको आपको सेकंड से माइनस कर देना है, यानी कि आपको मैंने बताया नहीं, ये जो x वाला है इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए 10x वाला, और इसी को जो 100x वाला इसे आप 3rd मान लीजिए। अब कहते आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3rd वाले से सेकंड वाले को माइनस कर देना है। 3rd वाला का क्या दिया है 54.5454, इसी में से आपको माइनस कर लेना है सेकंड वाले को। सेकंड वाला क्या दिया है आपका 5.4545, इसी को आप तो गाइस मैं बात कर रहा था 4th नंबर क्वेश्चन की। तो आपका 4th नंबर क्वेश्चन में गाइस दे रखा है 5th नंबर की, गाइस 5th नंबर की इसमें दे रखा है एक्सप्रेस एस जो रेशनल, यानी कि आपको रेशनल नंबर में निकालना है, आपको डेसिमल में दे रखा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गाइस 0.54, फिर 4 के ऊपर बार लगा दिया है, यानी कि 4 आपका अभी और आगे जा सकता है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 0.5444 को बढ़ा सकते हैं आप, जितना चाहे उतना 4 आप लगा सकते हैं पीछे।
इसका मतलब ये होता है बार का मतलब, कि बार का मतलब अगर 4 के ऊपर बार लगा तो मतलब कि 4 है वो रिपीट कर रहा है, वो रिपीट करेगा आगे। तो ये हमने रिपीट करा दिया है। तो गाइस इसमें आपको किस तरह इसको रेशनल नंबर भी आप निकालेंगे। तो गाइस इसका प्रोसीजर आप देखिए, पहले इसमें आपको एक्स मानना पड़ेगा, जो ये आपका नंबर दिया है 0. जैसे आपका 0.54 पे बार दिया था, 4 के ऊपर बार दिया था, अब उसमें उसको हमने इस तरह लिख लिया, तो इसी को आप एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एक्स। लेट एक्स इक्वल टू 0.5444 ये से लगा दीजिए, यानी कि और भी आगे 4 जाएगा। अब आप 10x निकाल दीजिए इसी से, तो 10x आपका क्या आ जाएगा? 10x हो जाएगा आपका, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10x क्या आ गया, यानी कि 10x, यानी कि 10x को मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा 5.444, ऐसे आपका हो जाएगा। अब देखिए आपका इसी तरह आप निकाल लीजिए 100x, तो आपका 100x किया, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 54.44 कुछ ऐसे आ जाएगा आपका। अब इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए 10x को, और जो 100x वाला है इसे आप सेकंड मान लीजिए। अब आप इसी सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका फर्स्ट क्या दे रखा है? फर्स्ट आपका सेकंड आपका क्या दे रखा है, क्योंकि सेकंड से माइनस करना है, सेकंड होगा आपका ऊपर, तो 54.4444 आपका दे रखा है सेकंड, और सेकंड से हमको फर्स्ट माइनस करना है, तो फर्स्ट आपका क्या दे रखा है? फर्स्ट दे रखा है आपका 5.44 कुछ ये सब ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पे आपका ये सब पीछे वाला जो डेसिमल के बाद वो सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपका आएगा 49। तो इस तरह आपका 49 आ जाएगा। और अब यहाँ पे जब आप 100x में से 10x माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 90x, यानी कि आपको क्या मिल गया? 90x इक्वल टू 49 आपको मिल जाएगा इस तरह, 90x इक्वल टू 49। अब यहाँ पे आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 59/90। इस तरह आप इसको एक रेशनल नंबर में निकाल चुके हैं। इस तरह आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। क्या रेशनल नंबर आपका आ गया? 49/90 आ गया आपका रेशनल नंबर। तो गाइस यही था आपको प्रोसीजर रेशनल नंबर में निकालने वाला। अब इसी में आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिफ्थ नंबर में ही, जिसमें आपको दिया है 0.247, फिर 47 के ऊपर लगा दिया है बार, यानी कि आप 47 को और आगे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये रिपीट करेगा, तब इसको लिख सकते हैं 0.24747, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसका x मान लीजिए, इस तरह आपने फर्स्ट में किया, लेट x इक्वल टू 0.24747। आप निकाल लीजिए 100x, क्योंकि गाइस यहाँ पे लगा है 2 पे बार, तो 2 पे जब बार लगा होगा तो आपको निकालना पड़ेगा 100x, 100x के बाद फिर आपको निकालना पड़ेगा 1000x, उसके बाद आपका कुछ होगा। तो गाइस आप या तो आप 10x निकाल लीजिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 10x निकाल लीजिए, तभी आपका आ जाएगा। पहले आप 10x निकाल लीजिए, 10x इक्वल टू 10x आपका क्या जाएगा? 2.4747, कुछ इस तरह आएगा, ऐसे आप लगा दीजिए पीछे। फिर आप उसके बाद निकाल लीजिए 1000x, निकाल लीजिए 1000x, तो आपका 1000x आ जाएगा 247.4747, कुछ इस तरह आपका आ जाएगा। अब आप इसको मान लीजिए फर्स्ट 10x वाले को, और 1000x वाले को मान लीजिए सेकंड, दिया आया उसको मान लीजिए सेकंड। अब आप फिर वही सेकंड से फर्स्ट माइनस कर दीजिए, जिस तरह आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि फर्स्ट वाले का सेकंड से माइनस करिए, तो आपका कुछ इस तरह आ जाएगा 1000x माइनस 10x, और इधर आपका आ जाएगा 247.4747 माइनस 2.4747, पीछे वाला आपका कैसे आ जाएगा? 4747 तो 0 हो जाएगा, और जो आपका आगे वाला है इसमें आपका आ जाएगा 245 आएगा, 245 इतना आपका आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 990x। अब आप x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप जाके डिवाइड करेगा, तो 245/990, ये आपका रेशनल नंबर निकल आया। इस तरह गाइस आपका रेशनल नंबर निकल आया। इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, और मैं ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ कि आप इसको कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपका डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपका।
अब देखिए आपका सिक्स्थ नंबर क्या दे रखा है। अब गाइस आपका सिक्स्थ नंबर कह रहा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसको बढ़ते क्रम में आप लगाइए या बढ़ते क्रम में करिए, अरेंज करिए बढ़ते क्रम में, आएगा सबसे पहले सबसे छोटा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा। अब देखिए आप रेशनल नंबर में असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, तो इसमें आप देखिए फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, नंबर आपका दे रखा है -3/5, 2/-2/7, -5/8, -1 × 1/3, 3/8, इसके बाद आपका दे रखा है 1/5, इसके बाद दे रखा है 4/18। गाइस आपका दे रखा है क्वेश्चन, इसको आपको करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में करना है, छोटा फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा। तो आप गाइस पहले जो इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है उसको चेंज कर लीजिए इम्प्रॉपर में। आपको ये प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं आपने कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन तो यहाँ पे एक ही दिया है 1 × 1/3, इसको चेंज कर लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जैसे लिख लीजिए -3/5, 2/7, -2/7, -5/8। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो ये जो नेचुरल नंबर होता है ये वाला, और ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 -3 आएगा। फिर -3 में जब आप ऐड करेंगे 1 तो क्या आएगा, -3 + 1 क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस, इस तरह आपका आ जाएगा -2, यानी कि आपका आ गया -2/3, ये आपका आ गया -2/3। इसके बाद देखिए आप 3/8 लिखिए, फिर 1/5 लिखिए, फिर 4/18। ये आपका जो एक्सप्रेशन था उसको अपने बराबर में कर लिया। अब आप इसमें देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, तो अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो आप ऊपर जो न्यूमरेटर है उसे देख देख बता देंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, लेकिन इसमें तो आपका डिनोमिनेटर इक्वल ही नहीं है, तो इसको आपको इक्वल करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इन सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके फिर सभी डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल कर देना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम आप किस तरह लेंगे, गाइस में देखते हैं 5 आपका 2 है, जो 5 है और ये भी 5 है, लेकिन 2 5 है, 2 8 है इसमें, यानी कि आप, तो इसके लिए आप एक ही 5 और एक ही 8 ले लीजिए, क्योंकि 2 5 लेने से क्या फायदा, जो एक 5 के साथ होगा वही दोनों 5 के साथ तो होगा आपका, तो एक ही 5 ले लीजिए, तो आपका एलसीएम किस तरह निकल आएगा। फिर आप वहाँ पे एक 5 ले लेंगे, फिर एक 7 ले लेंगे, एक 8 ले लेंगे आप, क्योंकि 2 8 है, और 3 तो है ही आपका, 3 ले लेंगे, 18 ले लेंगे, 3 और 18। अब आप इसको एलसीएम से निकाल लेंगे। एलसीएम से निकालने पर 2 से काटते हैं आप, 2 से काटिए इसको पहले, 4 आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर आपको 2 से कटेगा, 2 से काटिए, फिर आपका 2 से कट रहा है, यहाँ पे आपका 3 से कट रहा है, फिर आपका यहाँ पे 3 से कट रहा है, फिर आपका 5 से कटेगा, फिर ऐसा आपका एलसीएम होता है कंप्लीट। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना था, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 72 5 जा, आपका कितना हो जाएगा 360, 367 जा 367 जा, तो आपका हो जाएगा 2520। कितना क्या गाइज, आपका आ गया 2520। तो इसी के बराबर कर रहा है आपको सभी का डिनोमिनेटर, आपका सभी का डिनोमिनेटर इसी के करना है बराबर, तो आइए इसको बराबर कर ले। आपका एलसीएम आपके यहाँ आ गया है 2520, तो पहले आप -3/5, अब 5 में आप 5 में यानी कि इसके डिनोमिनेटर जो 5 दिया है इसको इक्वल करना है 2520 के, तब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे कि इतना आपका आएगा 2520, तो आप डिवाइड कर दीजिए 2520 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, चल जाएगा आपको, तो 2520 को आप 5 से डिवाइड करिए। आपका आ रहा है 504, तो आप 504 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2520 आएगा। तो अगर नीचे करेंगे 504 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आप 504 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपको कितना जाएगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये ऊपर आ जाएगा माइनस इतना आ जाएगा, और नीचे वाला तो आपका आएगा ही 520। फिर इसी तरह आप जो सेकंड वाला दिया है -2/7, इसको भी ऐसे कर लेंगे। अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 2520 आएगा, तो आप 7 में गाइस क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 360 का,
आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो आपका आ जाएगा 2520। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर भी आपको करना पड़ेगा इस से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आपका आ जाएगा -720 और नीचे आ जाएगा आपका वही 2520। अब देखिए आपका तीसरा वाला थर्ड नंबर क्या है -5/8, इसको भी आप इसी तरह इक्वल कर लेंगे। अब 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2520 आएगा, तो आप उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 315। ऊपर भी 315 मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह आपका आ जाएगा माइनस इतना आ जाएगा आपका, और नीचे आपका 2520 आ जाएगा। इस तरह आपका -2/3 वाला भी हो जाएगा, इसी तरह आपका हो जाएगा। इस तरह ये भी आपका हो जाएगा। इस तरह आप सारा इस तरह बराबर कर लेंगे, 3/8 भी आप बराबर करेंगे ऐसे। इस तरह गाइस आपका 3/8 भी बराबर हो जाता है 1/5 को ऐसा बराबर कर लेंगे। गाइस इस तरह आप 4/18 को भी बराबर ही कर लेंगे। गाइस इस तरह आपका हो जाएगा सारा बराबर। अब आपको इसमें कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इसमें जब देख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है आपका, इसमें जो माइनस टर्म का होगा गाइस, जो माइनस टर्म में सबसे बड़ा होगा वो होगा सबसे छोटा। माइनस टर्म में सबसे बड़ा कौन सा है गाइस, माइनस टर्म में सबसे बड़ा आप देख सकते हैं -15, यानी कि ये आ रहा है आपका -1575। तो ये किसका है -5/8 का, तो -5/8 सबसे छोटा। इससे बड़ा गाइस जो माइनस में कम होगा, जो माइनस में थोड़ा इससे कम होगा, तो इससे माइनस में थोड़ा कम आपका देख सकते हैं। नहीं गाइस सबसे बड़ा माइनस में आपका यहाँ पे दे रखा है -1680, जो -2/3 है। तो पहले आपका -2/3 हो जाएगा, वो भी माइनस में दिया हुआ है गाइस, देखा नहीं मैंने, माइनस वो भी माइनस में दिया हुआ है। इसके बाद आपका हो जाएगा -5/8। इसके बाद आपका हो जाएगा ये वाला -3/5 वाला, जिसका है -1512 3/5। इसके बाद गाइस आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस में -720 वाला हो जाएगा, तो ये किसका है -2/7 का है। इस तरह गाइस आपका माइनस का हो गया। अब देखिए प्लस में सबसे छोटा कौन सा है, तो प्लस में आप सबसे छोटा देख सकते हैं 504 वाला ये, तो 504 का 1/5 है, तो 1/5 आप लिख दीजिए। इससे बड़ा आपका क्या है 504 से आपका 560 ग्रेटर है, बड़ा है, तो ये 4/18 का 4/18 भी ऐसे लिख देंगे। उसके बाद गाइस 4/18 के बाद आप देख सकते हैं आपका 955 वाला बड़ा है, तो 955 वाला किसका है, ये गाइस आपका 3/8 का, तो 3/8 लिख देंगे। इस तरह गाइस आपका इस तरह गाइस आपका होता है असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट, यानी कि हमने सातों को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। पहले छोटा बता दिया मैंने, 7 जो 7 दिए थे आपके रेशनल नंबर हमने बता दिया। 7 में सबसे छोटा कौन सा है, फिर से बड़ा कौन सा है, फिर से बड़ा कौन सा है, फिर से बड़ा, यानी कि ये हमने बता दिया इसको पूरा। किस तरह बताया गाइस, पहले हमने इसका डिनोमिनेटर बराबर इक्वल नहीं था, अगर इक्वल होता तो बता देते वैसे हम, लेकिन इक्वल नहीं था इसलिए हमने इसका एलसीएम लिया, फिर एलसीएम के इक्वल उसके डिनोमिनेटर को किया। यानी कि अगर आप नहीं जान पाते, अगर इसे आप 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एलसीएम के बराबर आए जो एलसीएम आया था, तो आप एलसीएम में 5 का डिवाइड कर दीजिए, नहीं जानते तो डिवाइड कर दीजिए, आपका जो डिवाइड करने का आंसर आएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इतना आएगा। तो गाइस जिस तरह एलसीएम ने लिया और उसका इक्वल कर दिया डिनोमिनेटर को, जब इक्वल कर दिया तो असेंडिंग ऑर्डर भी कर दिया, पहले माइनस का टर्म ले लिया क्योंकि माइनस टर्म को छोटा होगा एकदम, फिर इसको लिख दिया, फिर प्लस के टर्म में आए तो उसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। इस तरह पूरा असेंडिंग ऑर्डर आपका होता है कंप्लीट। इस तरह आपको 7th नंबर दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपका इसी तरह हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि वो घटते क्रम में होगा। सबसे आप पहले आपको सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले प्लस टर्म का लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ा वाला जो प्लस टर्म में होगा, फिर माइनस टर्म का एकदम बाद में आएगा, छोटा वाला जो सबसे बड़ा माइनस टर्म होगा एकदम बाद में आएगा। तो इस तरह का आपका डिसेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें। अब आप 8th नंबर देखिए क्या रखा है, इसी में आप
देखिए 8th नंबर क्या लिखा है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 1/2। गाइस ऐसा कह रहा है कि 2/3 और 1/2 के बीच में आप 10 रेशनल नंबर निकालिए। अब आप इसको किस तरह निकालेंगे गाइस? तो गाइस पहले आप जो 2/3 1/2 है, इसका डेनोमिनेटर तो इक्वल है नहीं। अगर डेनोमिनेटर इसका इक्वल हो जाता तो हम कुछ बता सकते थे, 2-3 रेशनल नंबर है, कुछ बता सकते थे, लेकिन अभी इक्वल नहीं है। तो आइए इसको पहले इक्वल कर दें। तो इसका पहले एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का। 3 2 का एलसीएम आप जानते हैं 6 आएगा। अब इसको 6 से स्क्वायर कर लीजिए इसका डिनोमिनेटर। तो 2/3 है, तो 2/3 में 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह 4/6 आएगा। 1/2 का भी सब कर देंगे, 2 में 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, ये 3/6 आ जाएगा। अब बराबर हो चुका। अब क्या हुआ आपका? अब हो गया आपका डिनोमिनेटर बराबर हो गया, लेकिन फिर भी आपका 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो 10 रेशनल नंबर तो अभी भी नहीं आएगा आपका। तो अब आप 10/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10/10 से ऊपर इसमें भी 10/10 से 11/11 से कर दीजिए। इसमें भी 11/11 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी 11/11 से। तो 4/6 दिया है, इसमें आप 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44/66 आ जाएगा। इसमें आप 3/6 से, इसमें भी 11/11 से जब करेंगे आप, तो 33/66 आएगा। अब इसके बीच में भी आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि इसके बीच में भी आपको केवल 9 रेशनल नंबर ही मिलेंगे। तो इसको आप 12/12 से करेंगे, उससे करेंगे 12/12, यहाँ पे 12/12 से कर दीजिए। तो इस तरह आपका आ जाएगा 48/6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 72, यहाँ पे आ जाएगा 36/72। अब आपका इसके बीच में 10 रेशनल नंबर मिल जाएगा। हमने पहले इसको इसका एलसीएम निकाला, इसका डेनोमिनेटर बराबर कर दिया, फिर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 4 नहीं आ रहा है, कोई रेशनल नंबर बीच में नहीं मिल रहा, इसके। तो हमने इसको पहले 11/11 से किया था, तो उसमें भी आपको देखना कि आप केवल 9 रेशनल नंबर के बीच में मिला था, तो भी गलत से निकला, यानी कि उसके बाद हमने 12/12 से कर दिया, 12/12 से। तो इसको करने पे हम इसके बीच में 11 से 12 रेशनल नंबर पा सकते हैं। तो आप इसी तरह आपका हो जाएगा, यहाँ पे 36/72 है, तो इसे 37/72, 38/72, 39/72, 40/72, ये सब आपके रेशनल नंबर निकल रहे हैं। 41/72, 42/72, इस तरह के बीच में आप 10 रेशनल नंबर निकाल के लिख देंगे। अब गाइस इसमें आपने 12/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी तो इससे कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। जब आपका जो फ्रैक्शन था वो तो बैलेंस ही है आपका, क्योंकि आपने 12/12 से इधर भी किया है, 12/12 से उधर भी किया है, इसमें आपका कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो इस तरह हमने नंबर निकाल लिए 10 के बीच के। तो गाइस इस तरह आपका ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन आप बुक में दूसरी तरह दिया हुआ, तब उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और उस दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।